मैं आपको बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को जिंदगी देना और सौंपने का मतलब क्या है। थोड़े कानों को ध्यान से सुनना। ना 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 फ्रंट में है तू, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम कर सकता है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हुए हैं। मैं आपको बोल रहा हूं जिन्होंने आज तक परमेश्वर को अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना बात क्या है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे जो सेवादार भी हो सकते हैं, जो चर्च के कोई भी कमेटी में जुड़े हैं, मेंबर्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है, चर्च के संग काम कर रहे हैं, पर आज भी उनकी लाइफ में ट्रबल हो सकता है। प्रार्थना योद्धा भी हो सकते हैं, जिनको परमेश्वर दर्शन भी देता होगा, फिर भी उनकी लाइफ में रोना होगा। क्योंकि आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कहीं तो कहीं पर कोई स्थान आज भी शैतान ने हमारा पकड़ा हुआ है, जिससे आज भी हम लोग आजाद नहीं हुए। वो आज परमेश्वर का वचन हमें बता देगा, वो आज हमसे बातें करेगा और हम जान लेंगे कि सच में कुछ तो है जो आज मुझे पता चला है, कुछ तो ऐसी बात है जो आज मुझे पता चली है। मैं आपको बोलना और बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। कितनों ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है? बाकियों ने नहीं दिया। जिन्होंने दिया अपने हाथ खड़े करे, ऊपर करे, ऊपर देखने मैंने ऐसे। ओके डन। आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, आपने परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने जीवन सौंप दिया है तो आज के बाद आपके लिए और कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर मायने रखता है। पर मैं आज बोलना चाहता हूं, जिन्होंने जीवन दिया है 99% लोग परमेश्वर की नहीं, 99% लोग अपनी सुनते हैं। इसलिए आज वो आशीषित नहीं है। आपने जीवन दिया है, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, ये मायने रखता। जीवन देने का मतलब ये है कि आपने जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया। क्या जो आपने परमेश्वर को अपना सब कुछ दिया, जीवन देने का ही मतलब है कि अगर आपने दे दिया, पहली बात आती है कि आप उस आज्ञाकारी में चल रहे हैं जिसे परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज्ञाकारी में चल रहे हैं। जीवन देने का मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करते हो बस, आप ताइद देते हो बस, हमने जीवन दे दिया। जीवन देने का मतलब है हर समय पर परमेश्वर की महिमा दिखे, हर समय पर उसकी प्रायोरिटी दिखे, हर समय पर खुदा आपकी लाइफ में दिखे। जीवन देने का मतलब ये नहीं है। अरे खुदा के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, मैं यहाँ पर क्या बोलने आया हूँ, यहाँ पर क्या पवित्र आत्मा बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर सुस्त लोगों से बातें नहीं करता, वो सुस्त लोगों को जगाना चाहता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग सुस्त हो चुके हुए हैं। उन्होंने आज प्रार्थना करने वाले लोग भी सुस्त हैं, उनके अंग जो हैं बोल खुले हैं, पर जो एक ऐसे अंग पार्ट्स हैं वो आज सुस्त पड़े हुए हैं। जीवन देना का मतलब ये है, लिख लो, हर समय परमेश्वर के साथ चलना, हर पल में परमेश्वर के साथ चलना। आप परमेश्वर को सुनने आए हो, आप परमेश्वर की इबादत करने आए हो। चेलों ने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह हमें प्रार्थना करनी सिखा। हे हमारे बाप जो तू आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे जमीन आसमान में पूरी थी वैसी जमीन पर हो। जमीन पर मर्जी तभी पूरी होगी जब हमने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा होगा। सौंपने का मतलब ये नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बाइबल में से बता दूंगा आपको। आज देखो 99% लोगों ने अपने हाथ खड़े किए, हमने जीवन दिया। यहां पर भी लोगों ने जीवन दिया, सबने दिया होगा। जीवन देने का मतलब क्या है? हर समय उसके पीछे चलना, अपने आप को मारना। पौलुस कहता, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि मैं निकम्मा न ठहरूं, दूसरों को प्रचार करता हुआ इसको अपने वश में करता हूं।
मैंने किसी से बोला, मैंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझे इस काम को करने के लिए कह रहा है और तूने जाकर प्रभु के कामों में ये सुसमाचार सुनाना है। उसने वचन को लिया नहीं और नाकामयाब हुआ। क्यों? क्योंकि सौंपा तो जीवन है पर चलना नहीं सीखा। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो आज भी अधूरे हैं। आपको पता है सुसमाचार किसी को देने का मतलब ये है अपने घर में खुदा की प्रेजेंट को देखना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सुसमाचार से भाग जाते हैं, सुसमाचार को सुनाते नहीं हैं, लोगों को इनविटेशंस देने नहीं जाते। मैं कहता हूं जिन्होंने जीवन दिया है, आज वो कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई हाउस वाइफ होती होगी, किसी का परिवार कोई भी बच्चे काम करते होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या वो काम में परमेश्वर की महिमा है? आप कहोगे कि मैं प्रार्थना करता हूं 24 आवर्स, मैं प्रार्थना करता हूं, नेवर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी प्रार्थना से। अगर आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है और आप चुप आराम से बैठकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं, इसका मतलब याद रखें प्रार्थना इंसान को आलसपन से छुड़ाकर आगे बढ़ाती है। प्रार्थना बंधन तोड़ती है। और आप अभी भी प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर की अनसुनी कर रहे हो तो याद रखें आप अब भी बंधन में हो। आप किसकी प्रार्थना कर रहे हो ये आपको नहीं समझ। अरे प्रार्थना की गई थी जब यीशु मसीह पहाड़ पर गया, प्रार्थना की तो वस्त्र चेंज हो गए, वाइट वस्त्र दिखने लगे, चमक आ गई। मूसा गया, उसकी सुनकर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक रौनक थी, एक ऐसी चमक थी, वो चमक कभी ना खत्म हुई और वो चमक परमेश्वर की प्रेजेंस थी। प्रार्थना करने का मतलब होता है जब हम दुआ कर कर आए हैं, आज्ञाकारी में चलते हैं, हमारे अंदर सामर्थ होती है, जिस स्थान पर जाते हैं वही स्थान पर परमेश्वर अपनी महिमा दिखा देता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चाहे वो बीमारी का स्थान हो, चाहे वो कर्जे का स्थान हो, चाहे कोई आपकी सुन नहीं रहा, जब आप चाहते हो तब आप नाकामयाब होकर नहीं आते। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है साहसी बनो, दृढ़ बनो। ऐसा कौन है इंसान जो आज परमेश्वर की प्रार्थना करता है पर साहसी नहीं है, उसके कामों के लिए तैयार नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी जॉब करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, आप थक जाते हो। मैंने तभी कहा है आप अभी तक दूध पीते बच्चे हो, वो की वचन में लिखा है वो थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। आपको एक बात बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है। आप कितने जन हैं जो यूसुफ को जानते हैं? बाइबल की पत्री यूसुफ के बारे में क्या कहती है? यूसुफ के बारे में क्या सिखाती है हमें? मैं आपको बोलना और बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 नंबर चैप्टर, उसकी 1 से 23 तक पढ़ते क्या लिखा है? आपको पता है जब आप इसमें पढ़ते हैं, मैं आपको बीच बीच में समझाता हूं, सुनना मेरी बात। अब आप मेरी बात ध्यान। यूसुफ को एक दर्शन मिला था जिससे उसके भाई जलने लगे। उसने कहा कि 12 तारे देखता हूँ, 12 गोत्र देखता हूँ जो मुझे नमस्कार कर रहे हैं। उसके भाई थे वो कहते तू इतना छोटा है, तुझे दर्शन हुआ है, हम तुझे नमस्कार करेंगे, हम तेरी ओर झुकेंगे, तू कौन है? और उसने एक विजन देखा था। अब उसके भाई उससे जेलस करने लगे थे। यूसुफ को पता नहीं था कि उसका जो दर्शन है वो कब पूरा होगा, पर एक बात थी, यूसुफ जो था वो परमेश्वर के प्रति वफादार था, एक छोटा सा बच्चा था। आपको बोलना चाहता हूं जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया तो इस जीवन को परमेश्वर चेक करेगा। हालेलुया। इस
इस जीवन को परमेश्वर क्या करेगा, चेक करेगा। आज इंसान के हाथों में जीवन है और बरकत परमेश्वर से ले रहे हो। हाँ, आज एक इंसान के हाथों में जीवन है और बरकत परमेश्वर से लेना चाहते हो, कैसे ले पाओगे? जब परमेश्वर के हाथों में जीवन होगा तो परमेश्वर बरकत देगा। इंसान के हाथों में जीवन होगा तो आपके पास परमेश्वर की बरकत नहीं ठहरेगी। वो मैं आपको बता सकता हूं। आप देखो, आपने एनिमल्स देखे, जानवर देखे, ये जानवर देखो, अगर कोई डॉग हो, वो डॉग आपके पास हो, बहुत सारे परिवारों ने अपने घर में डॉग रखे होंगे, बहुत सारे परिवारों ने अपने घर में पैरेट रखे होंगे, कोई कोई एनिमल्स रखता है। हा? और आप देखो, अब उनको रखने के लिए आपने रखा है, पर इनका इलाज करने के लिए डॉक्टर भी है कि नहीं? और आपने रखा हुआ इन्हें, कईयों की किडनी फेल हो गई, कईयों को हार्ट बीट हो गया, कईयों को क्या हो गया, डेथ हो गई उनकी। आप मुझे एक बात बताएं, यही जानवर, यही एनिमल्स जंगल में होते हैं। कभी सुना जंगल वालों की किडनी फेल हो गई? वो किसके हाथों में है? बोलो, किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? मनुष्य जो करेगा वो व्यर्थ होगा, जो यहोवा के हाथ में रहेगा वो हर समय बढ़ता जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो सुनो सुनो, आज चेले थे, प्रभु के नबी थे, कितनों की किडनी फेल हो गई? हुई? हाँ, पौलुस की किडनियां फेल हो गई, किडनियां फेल करते प्रचार कर रहा है। हुई? हाँ, पतरस लंगड़ा हुआ, पतरस कर्जदार हुआ, चेले गरीब हुए। हाँ, आप ये देख सकते हैं उन्हें मारा गया है, पर मारा नहीं गया, क्योंकि शरीर को परमेश्वर के लिए कुर्बान किया गया है। उनकी मौत ही ऐसी लिखी गई थी, पर फिर भी वो प्रभु को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने कहा आज मसीह को जानकर भी, मसीह को पहचान कर भी मेरा सर गया, मेरा बीपी गया, मेरे गर्दन में दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे ये समस्या है, मैं ये हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या चेले ऐसी समस्या में थे? नेवर। क्या पतरस की भी शादी हुई थी? क्या अपना घर परिवार छोड़ दिया उसने? गॉड की प्रेजेंट में जब पलोगे तो बीमारियां आप में राज नहीं करेगी। परमेश्वर की प्रेजेंट में बढ़ते जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक ऐसा आनंद है, एक ऐसी एक प्योरिटी है, एक ऐसी शुद्धता है जो आपके ऊपर राज करेगी। वो आपको कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इंसान डैमेज है, कर्जे से डैमेज है। आज एक वाइफ अपने हस्बैंड को नशा करते हुए नहीं देख पा रही, वो डैमेज हुई पड़ी है और उसकी प्रार्थना रोकी गई है। परिवार के बच्चे आज्ञाकारी में नहीं है, डैमेज है। हाँ, एक बात सिखाना चाहता हूं यहां से, ये क्या है? अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना और उसकी आज्ञाकारी में नहीं चलना। ये एक ऐसा महापाप है जिसे जानकर भी आप झूठ कर रहे हो। आज इसीलिए हमारे घरों में बरकत नहीं आती। हो सकता है कि अगर आज हमारी देखो, अगर चमत्कार, तो बहुत लोग चमत्कार को देखते हैं, चमत्कार तो वो करता ही रहेगा, वो कहां रुकेगा? चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं दिखा सकते। चमत्कार में एक प्रूफ है, उसने दिखाया कि मैं तुझे दंगा करने की ताकत रखता हूं। चमत्कार इजरायलियों के साथ कम हुए थे, 40 साल जंगल में भटके, एक भी जो वस्त्र उन्होंने डाला हुआ था वो वस्त्र जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे, लिखा बाइबल कहती कद काट में बढ़ते गए वैसे वैसे उनके वस्त्र भी बढ़ते गए। चमत्कार क्या छोटा था उनकी लाइफ में?
कभी बीमार ना हुए वो। मैंने देखा इतना बड़ा झुंड जा रहा है और झुंड की किडनियां फेल हो गई। कहां लिखा बाइबल में से? नेवर। यह नहीं लिखा कि उनके गर्भ नहीं बने, सब कुछ हुआ, पर एक काम था, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, बुड़बुड़ाते थे, जीवन प्रभु को नहीं दिया था, प्रभु के पीछे चल रहे थे पर जीवन नहीं दिया था, शरीर में चल रहे थे, आत्मा में छोड़ चुके थे, इसीलिए वो कनान नहीं देख पाए। अगर आज हम लोग शरीर में चल रहे हैं, आत्मा में नहीं चल रहे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी हमारी लाइफ में चंगियाई नहीं आ पाएगी, कभी हमारी लाइफ में छुटकारा नहीं आ पाएगा, कभी हमारी लाइफ में वो बरकत नहीं आ पाएगी। अरे खुदा को जानते हो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जिस जीवित परमेश्वर को मानते हो, उसकी आराधना करते हो और रो रहे हो, तड़प रहे हो और आज भी दुखी हो। अरे इतने परमेश्वर को मानने वाले हो और आज भी दुखी समस्या में हो, अरे उसकी और घुटना टेकते हो फिर भी दुख में हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिसने परमेश्वर की ओर घुटना टेका, उसने दुख को में से होकर परमेश्वर का आनंद देखा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। पोतीपोर नामक एक ऐसा जो राजा था, उसके जन के सामने उसे बेच दिया गया। यूसुफ को खत्म करने के लिए उसके भाइयों ने बहुत षड्यंत्र रचे, कहता अब इसे गड्ढे में डाल देंगे। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब उसे गड्ढे में डाला, उसके अपने भाइयों ने, उसके अपने ब्लड रिलेशन ने उसे गड्ढे में डाल दिया। एक छोटे से युवक को गड्ढे में डाला, पर वो वहीं पर बिना रुका, वो गड्ढे में गया तो जरूर, पर परमेश्वर की हजूरी उसके साथ ही। उस हजूरी ने उस गड्ढे से निकालने के लिए भी उसके लिए प्लान बना लिया। और क्या हुआ, वहां से गड्ढे से भी निकाला गया और बाद में क्या हुआ कि इसे बेच देते हैं। जब उसे बेचा गया, वहां पर उसे फंसाया गया। एक ऐसी स्त्री थी जो राजा की पत्नी थी, उसने कहा ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत ये इतना स्मार्ट है। राजा ने सारी जिम्मेवारी उसके हाथों में कर दी, क्योंकि प्रभु की हजूरी उसके साथ थी। वो कभी कोई काम में चूक नहीं रहा था और वहां के लोग जो थे, उसका जो काम था वो बढ़ने लग गया। हालेलुया। जहां पर गॉड की हजूरी हो, वहां काम ना बढ़े, ये कहां लिखा है? जहां उसकी प्रेजेंट हो, वहां पर कोई बीमार ठहरे, ये कहां है? जहां पर खुदा आता है, वहां पर रोगी रह जाए, ये कहां लिखा है? जहां पर खुदा है, वो घर ऐसे ही बिक जाए, ये कहां लिखा है? जहां पर खुदा को आप पुकारते हो, वो घर कर्जदार हो जाए, ये कहां लिखा है? नेवर। शायद आप एक झूठी दुनिया में जी रहे हैं। आप पास्टरों को, नबियों को देखते जरूर हैं, फेसबुक, यूट्यूब में बड़े बड़े उनको प्रचार करते हुए, देखते जरूर है कि आज यहाँ पर एक चमत्कार हो गया, यहाँ पर लंगड़ा चंगा हो गया, अंधा चंगा हो गया, गूंगा चंगा हो गया, प्यारा चंगा हो गया, पर आप देख रहे हो, पर आप पीछे नहीं चल रहे। हालेलुया। उसने कहा खड्डा खोदा गया, वो गिराया गया, फिर भी उठाया गया, बेचा गया, बेचने के बाद वहां पर रखा, गुलामी में जिएगा। नेवर। जहां उसकी हजूरी है, वहां कोई गुलामी नहीं है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, और जो आत्मा से खुला है, शरीर उसे रोक भी नहीं सकता। यीशु मसीह की सामर्थी नाम है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। आज क्या है? मसीह में होकर, यीशु को जानकर, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बीमारियों में मर गए, कैंसर में मरे, छोटी बीमारी में। श्रापित दुष्ट आत्मा कैसे छू सकती है मसीह लोगों को? नेवर। मैं नहीं जानता, मैं मानता ही नहीं ऐसी चीजों को। आज हमारे घर में प्रभु की प्रेजेंट कम है, हमारे घर में बीमारियों की प्रेजेंट ज्यादा हो सकती है। हमारे घर में प्रार्थना की प्रेजेंट कम है, हमारे घर में चुगली, गलत बातों की, निंदा की प्रेजेंट ज्यादा है।
हमारे घर में प्रभु के वचन को बोलना कम है, पर शारीरिक बातों को बोलना ज्यादा है। तो कहां है परमेश्वर की हुजूरी? सुनो, बाइबल कहती है, कितनों को पता है मांगोगे दिया जाएगा? कितनों को पता है? अपने हाथ खड़े करें, कितनों को पता है? ऊपर करे, ऊपर, ऐसा ऐसा पता है? सही बात। बाइबल कहती है मांगोगे तो बोलो हाँ जी। जितने लोग सोए बोले हालेलुया। ओ खाया ये ऐसा ही हो जाता तो यीशु मसीह को कुर्बानी ना देनी पड़ती। बहुत टफ है। मिट्टी दा पुतला नचदा नचदा विच दलदल दे फस गया। ये मिट्टी का पुतला ही है। कहता अंदरों कोई चमक नहीं दिसदी, इना अंदर धस गया। एक बात मेरी याद रखें, मांगोगे दिया जाएगा। दूसरा शब्द है ढूंढोगे तो। अब ढूंढने का मतलब बताओ क्या है? बोलो नेवर। यीशु मसीह ने कहा मांगोगे दिया जाएगा, जा तुझे दे दिया। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। खुदा के लोगों, अगर हम लोग देखें बहुत सारे ऐसे, जैसे लिखा परमेश्वर ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें देता है। तुम तो उनसे बढ़कर हो, तो तुम्हें क्यों ना देगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। एक शेर होता है, तो शेर की दहाड़ ऐसे होती है, वो ऐसे जब अब मानो शेर जंगल में है, उसे भूख लगी है, तो खाना उसे चलकर आप ही ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। ढूंढता कि नहीं ढूंढता? और ढूंढता कि नहीं ढूंढता? यहां पर कोई छिपकली होगी तो वो एक मच्छर को ढूंढेगी खाने के लिए। ढूंढती कि नहीं ढूंढती? और ढूंढती कि नहीं ढूंढती? अगर एक एलिफेंट है, उसे भी खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। हिरन है, उसे भी अपना भोजन करने के लिए जाना पड़ेगा, और वो पानी को ढूंढते हैं। साउथ अफ्रीका में जहां पानी की कमी होती है ना, वहां ना एक मोंकी को पकड़ लेते हैं। मोंकी को पकड़कर बैठाते हैं उसे, और उसे बांध देते हैं। बांधने पर उसको एक ऐसी चीज सुंघाते हैं जिससे उसे प्यास लगे, और उसे छोड़ देते हैं। और जैसे जैसे वो मोंकी भागता है और उसके पीछे वो चलते हैं, वो कि वो पानी ढूंढ लेता है, स्मेल ढूंढ लेता है। ढूंढोगे तो मिलेगा। और आज का मसीह क्या है? मांगोगे मिलेगा, ढूंढते हैं प्रार्थना में, मांगते हैं प्रार्थना में, और आज्ञाकारी जीरो है। चलना यीशु के साथ पसंद नहीं करते, तो ना तो मिलता है, ना तो ढूंढने पर भी वो परमेश्वर को ले पाते हैं। मुझे भूख लगी है, तो मेरे सामने आकर यीशु मसीह ने खाना नहीं खिलाना मुझे। कब तक हम लोग सुस्त रहेंगे? आज भी मैं बोलना चाहता हूं, इसे भी रोका गया था। इसका फ्यूचर डैमेज कर देंगे, इसका फ्यूचर खत्म कर देंगे। ये तो चला गया, ये तो खत्म है। पर जहां पर परमेश्वर की हुजूरी होती है, वहां फ्यूचर डैमेज नहीं होते, वहां पर फ्यूचर मल्टीप्लाई होते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जहां पर परमेश्वर की हुजूरी होती है, वहां पर काम बनते हैं, रुकते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर काम बनते हैं, वहां पर काम रुकते नहीं हैं।
जहां पर गॉड की हजूरी है। और जैसे ही उसे रोका गया, ठोका गया, खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा। और एक ऐसी उसकी राजा की पत्नी को वो पसंद आ गया, उसने कहा कि आज तो कोई नहीं है, आज तो मैं इसके साथ सोऊंगी, आज तो मैं इसे मना लूंगी। पर उसने क्या किया, जैसे उसे पकड़ा, उसने छोड़कर वहां से भाग गया। अरे बहुत सारे लोग हैं जो पाप को नहीं छोड़ पाते और परमेश्वर की हजूरी कहां रहेगी उनके साथ। हाँ, गलत कौन है? परमेश्वर नहीं, हम लोग हैं। हमने अपना जीवन एक तरीके से सौंपा ही नहीं है उसे। कहता दाऊद तू मेरे मन के नजदीक है, एक भी युद्ध बता दो कि दाऊद हार गया होगा, क्योंकि खुदा की हजूरी उसे हर समय जिता रही थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हार कर बैठ गए हुए हैं, उनको पता ही नहीं जीतना किसे कहते हैं। खुदा की प्रेजेंट हमें जिताती है, ना कि मनुष्य की प्रेजेंट हमें जिताती है। वो कहता ये खुदा के वचन के पीछे चल रहा था, और वचन के पीछे चल रहा था, जेल में चला गया। उसकी वाइफ ने कहा कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, क्योंकि वो सोया ही नहीं उसके साथ। मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मुझे डैमेज करने की कोशिश की, इसने खत्म करने की कोशिश की। उसे जेल में डाल दिया गया, उसकी नहीं सुनी। वहां पर भी खुदा की हजूरी थी। बड़ी सारी परीक्षाएं आई, बड़ी सारी परीक्षा आई, खुदा की प्रेजेंट उसके साथ थी। ओ मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे होंगे, आज बहुत सारी लंबी तकलीफों से जूझ रहे होंगे, और लोगों ने कहा होगा, डॉक्टर ने कहा होगा इसका इलाज नहीं है, ये बेइलाज है, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। पर वो कह रहे हैं वहां पर मनुष्य की हजूरी है। जहां पर आप आए हो वहां परमेश्वर की हजूरी है, वो आपको बताएगी, आपकी लाइफ में एक बड़ी गवाही बनने वाली है यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। आपको बनाया किसने है? मनुष्य ने या परमेश्वर? वो तय करेगा, मनुष्य नहीं तय करेगा। बाइबल जब हम अपने आप को परमेश्वर के ऊपर सौंप देते हैं, हर समय परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, हर समय हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है, तो हम कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। वो खुश होता है ऐसे कामों से। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आज यहाँ से पूछूं तो पिछले संडे से लेकर आज 7 दिन हो गए हैं, तो किससे परमेश्वर ने बात की है? कोई बता सकता है किसी से परमेश्वर ने बात की हो? नहीं, नेवर। क्योंकि आपको गॉड की हजूरी संडे दिखती है, बाकी 6 दिन अपने घरों में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो आपके घरों में है ही नहीं। अगर मैं पूछूं तो 6 दिन आपने क्या किया है? कोई कहेगा कि मैंने नशा किया है, कोई कहेगा कि मैंने प्रार्थना नहीं की, कोई कहेगा मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, कोई कहेगा कि मेरी लाइफ में ये बरकत नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमने आज तक उसकी हजूरी को जाना ही नहीं है, चमत्कार को जाना है। जरूर मेरे ऊपर चमत्कारों की आशीष ढेर सारी भविष्यवाणियां करता रहूं, चुप ना बैठूं, पर सबसे बढ़कर बात यह है उसके वचन की प्रेजेंट। आज भी 4-5 नाम मेरे कानों में गूंज रहे हैं, ऐसे बोलूं, ऐसे 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 काम कर दे मेरा परमेश्वर। आज कलीसिया इतनी सुस्त हो गई है कि उनके पास चर्च में आने के लिए किराया ही नहीं है। चर्च में आने के लिए किराया नहीं है। सुनो, बाकी अगर उनके फोन चेक करो तो 15-20 हजार के फोन है। एक बंदा मुझे कहता आप मुफ्त गाड़ी भेज दो, सारी कलीसिया आ जाएगी।
आज जो मुफ्त मुफ्त का सीजन चला हुआ ना, इतना रैलियां तो कम होंगे सी पहलों। 500 दे के 1000 दे के बंदे बुला लो, रैलियां कढ़नियां। आज वो सिस्टम हो गया है, 20 बसें भेजो, मुफ्त कलीसिया आएगी, जितनी मर्जी ले लो। वाह, खुदा का वचन उनको देने के लिए मुफ्त बुलाया जा रहा है कि वो आ जाए। चलो ये भी खुदा उन्हें आशीष दे जो ऐसा कर रहे हैं। पर ऐसा करने के बाद उनको सिखाया कुछ नहीं जा रहा, वो फिर भी भूखी की भूखी बन गई कलीसिया। किराया उनके पास है ही नहीं चर्चाने के लिए, तो वो कौन सी रिच कलीसिया है? खुदा को जीवन सौंपने वाला बंदा खाली नहीं होता, वो तो औरों लोगों को भी भरने की ताकत रखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।